अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज गुर्दों के अमराज के ऊपर प्रोग्राम करेंगे। ख़ास तौर पर गुर्दों की ऐसी अमराज जिसकी वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ी वजह गुर्दों में पत्थरी बताई जाती है। गुर्दों में पत्थरी कैसे निकाली जाती है, और बहुत सारे लोग पत्थरी निकालने की बजाय जो है वो अताई डॉक्टरों के पास जाते हैं और वहाँ पर टाइम वेस्ट करते हैं, जिसके बाद उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं। और गुर्दे फेल होने के बाद या तो फिर वो मरीज़ डायलिसिस पर चला जाता है या फिर उसको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। तो नाज़रीन, इस हवाले से आज बात करनी है हमने गुर्दों के अमराज के हवाले से, और कल इस हवाले से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है गुर्दों का आलमी दिन मनाया गया। गुर्दों की अमराज के हवाले से अवेयरनेस दी गई, और आज इस हवाले से जिन्ना अस्पताल में बात करेंगे। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा तरीका इलाज है कि मशीन के ज़रिए से, शुआओं के ज़रिए से पत्थरी निकाली जाती है, और इसके साथ साथ बहुत सारे दीगर जो अमराज हैं, गुर्दों के अमराज में कोई मरीज़ क्यों मुब्तला होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी डॉक्टर शबीर चौधरी, और उसके अलावा दीगर डॉक्टर मौजूद होंगे। मशीन के ज़रिए किस तरह पत्थरी निकाली जाती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आइए चलते हैं ना। नाज़रीन, कल हमने गुर्दों के अमराज के हवाले से आलमी दिन मनाया और लोगों को अवेयरनेस दी। खास तौर पर जो सबसे बड़ी मर्ज है गुर्दों में अगर पाई जाती है मरीजों में, तो वो एक आम मर्ज है गुर्दों में पत्थरी। और गुर्दों में पत्थरी का इलाज क्या है, उसके साथ साथ गुर्दों के और बेशुमार जो है वो अमराज मौजूद है। इस हवाले से आज खसूसी तौर पर बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी डॉक्टर शबीर चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ, आपने टॉप किया पंजाब प्रोफेसर कमीशन के जरिए, और माशाल्लाह आप बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। गुर्दों के अमराज के हवाले से बात करनी है। कल जिस तरह पूरे पाकिस्तान में और जिन्ना अस्पताल में भी एक वॉक का अहतमाम किया गया, अवेयरनेस दी गई लोगों को, तो मुझे बताइएगा कि अमराज तो बहुत ज़्यादा, एक आम कॉमन मर्ज पत्थरी है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है इस वक्त? सबसे पहले मेरे साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस अहम टॉपिक पे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, और उसके अलावा भी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी कामयाबी को जो है शेयर किया और उसको अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। मियां साहब, सबसे बड़ा जो हमारा इस वक्त प्रॉब्लम गुर्दों की बीमारी के इलाज के हवाले से है, वो ये है कि हमारे जो मरीज़ आते हैं वो इलाज को करवाने में इतनी ताख़ीर कर देते हैं कि जब वो हमारे पास पहुँचते हैं तो उसमें बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो चुकी होती हैं। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से बताता चलूँ, यहाँ तक कि बाज़ मरीज़ों के जो गुर्दे होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं, मतलब वो किडनी फेलियर्स के साथ आते हैं। तो उनसे पूछेंगे आप क्या करते हैं? जी हम ये टोटके करते रहे हैं, हम होम्योपैथ खाते रहे हैं, हम ये करते रहे हैं। देखिए, जब गुर्दे में अंदर पत्थरी बन गई है, तो अगर पत्थरी एक मखसूस साइज से ज्यादा हो जाती है तो उसका इलाज सिर्फ सर्जरी से ही मुमकिन है। या हम लिथोट्रिप्सी उसकी करेंगे या उसकी सर्जरी करेंगे। लिथोट्रिप्सी की सहूलत हमारे पास यहाँ पे जिन्ना हॉस्पिटल में भी मौजूद है, और जरूरी नहीं है कि हर पत्थरी को ही सर्जरी की जरूरत पड़े। आज दुनिया में 80% से ज्यादा जो पत्थरी के अमराज हैं या मर्ज है, उनको लिथोट्रिप्सी से उनका इलाज किया जा रहा है। तो हम भी वो जदीद इलाज यहाँ पे मौजूद है, और बड़े ही इकोनॉमिकल जो चार्जेस हैं उसके ऊपर होता है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, और जो गरीब मरीज है उनका बिल्कुल फ्री इलाज होता है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह हर 8वां शख्स जो है गुर्दों के अमराज में मुब्तला है, तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि लोग जो है वो ताइयों के पास जाते हैं और जो है वो अपने, जिस तरह आपने भी बताया कि टोटके इस्तेमाल करते हैं और पत्थरी का जो इलाज जो है वो ताइयों से करवाते रहते हैं, फिर वहाँ ऐसी नौबत पहुँच जाती है कि लोगों के जो गुर्दे फेल हो जाते हैं। मियां साहब, सबसे अहम बात यह है शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दे की पत्थरियाँ, और इसके अलावा बहुत सी मरूसी बीमारियां हैं जो गुर्दे के फेल होने की सबसे बुनियादी वजह है। और हमारी पॉपुलेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ये जो है इसकी तादाद पाई जाती है ऐसे मरीजों की। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें कि अगर एक दफ़ा आपका गुर्दा काम करना छोड़ देता है और आप क्रॉनिक रीनल फेलियर में चले जाते हैं, तो उसका इलाज सिर्फ एक ही है, वो क्या है? ट्रांसप्लांट सर्जरी, गुर्दे की तब्दीली। और गुर्दे की तब्दीली आपको पता है कि कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है, और जिसके लिए डोनर का होना भी ज़रूरी है। एक इंसानी जान से गुर्दा लेके दूसरी इंसानी जान में लगाया जाता है, और अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी आज भी 10 से 12 साल का वेटिंग टाइम है ट्रांसप्लांट सर्जरीज के लिए। तो अब इसमें गुर्दों की मसला ये है कि जब आप लेट आते हैं, गुर्दे फेलियर हो जाते हैं, जिसे क्रॉनिक रीनल फेलियर कहते हैं, वो इन अमराज के साथ आप आते हैं, तो आप ये समझते हैं कि शायद डायलिसिस होने से इलाज हो जाएगा। डायलिसिस इलाज नहीं है। डायलिसिस तो आप
आपकी जिस्म से जो फासद और जहरीले मादे हैं उनको निकाल के आपकी जिंदगी को रवा रखने का नाम है। जो उसकी गुर्दे फेलियर होने की जो बुनियादी और बेसिक जो इलाज है, जो डेफिनेट इलाज है, जिसके बाद मरीज जो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आता है, वो गुर्दे की तब्दीली का अमल है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि एक बड़ी हमारी सोसाइटी में एक अलमिया ये है कि लोग जो मर्दाना क़ुव्वत बढ़ाने के लिए जिस तरह रक्षों के पीछे और मुख्तलिफ जगह पर जो ताई हैं वो ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करवा देते हैं, तो उससे कितना डैमेज होता है इंसान के गुर्दे? मियां साहब, आप यकीन करें, ऐसी अद्वियात भी मैं उनको नहीं कहूँगा, कुश्ता जात कहूँगा, जिसमें मेटल्स होती हैं, हैवी मेटल्स होती हैं, जो इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुज़रे सेहत हैं, उनको इस्तेमाल करवाया जाता है ये मर्दाना क़ुव्वत के नाम पे, ये कमज़ोरी के नाम पे, ये मसाने की गर्मी के नाम पे। और ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, ये नहर के ऊपर लोग तमाशा लगा के बैठे हैं, वो सांडे का तेल है, ये है, मतलब दीज ऑल आर जस्ट एन इल्यूजन्स, और इनसे बचना चाहिए। मैंने हमारे अस्पताल के अंदर ऐसे मरीज हमें आके रिपोर्ट होते हैं जिन्होंने कुश्ता खाया और उसके बाद उनके गुर्दे फेल हो गए और उसके बाद सारी ज़िंदगी के लिए वो अपनी ज़िंदगी से काम से चले गए। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह जो है वो ये है कि कराची जो है वो सिंध में, और वहाँ पर सुना है कि जो सर्जरी या लेज़र सर्जरी उसका बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो है वो शुरू कर दिया गया सिलसिला। तो पंजाब पाकिस्तान में एक बड़ा सूबा है और बदकिस्मती से पंजाब में इस तरह की अभी सर्जरी का सिलसिला शुरू नहीं किया गया। तो अब तो जिद्दत आ चुकी है और जो दुनिया बड़ी तरक्की कर चुकी है, तो अभी भी पंजाब इतना बड़ा सूबा होने के बावजूद यहाँ पर बदकिस्मती से ऐसा क्यों नहीं हो सका कि ऐसी सर्जरी जो लेज़र सर्जरी, एक तो लिथोट्रिप्सी है, एक लेज़र सर्जरी भी कहा जाता है कि होती है, लेकिन पंजाब में अवेलेबल नहीं है। मियां साहब देखें, दुनिया बहुत जिद्दत पसंद हो चुकी है, बहुत लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। अब किसी को गुर्दे में पथरी है, अब ऐसा ऑपरेशन किया जिसमें जिस्म पे कट भी नहीं लगता, आप रेट्रोग्रेड जाते हैं, लेजर के जरिए पथरी को तोड़ते हैं और पथरी बाहर निकल आती है और मरीज के जिस्म पे एक कट भी नहीं लगता। लेप्रोस्कोप से भी आप एडवांस चले जाते हैं। तो रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी हमारे यहाँ पे किसी भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में भी अवेलेबल नहीं है। नो डाउट इसमें कि SIUT और कुछ और अदारे ऐसे हैं दूसरे सूबे में जिन्होंने बहुत तरक्की कर ली है और वहाँ पे जदीद इलाज मुयसर है। लेकिन मैं आपको एक बात अच्छी खुशखबरी बताता चलूँ कि हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गोहर इजाज साहब हमारा जो यूरोलॉजी वार्ड है उसको पूरा अपग्रेड कर रहे हैं। वो उस पूरा रेनोवेट हो रहा है, उसमें अपने ऑपरेशन थिएटर्स बन रहे हैं। और आज ही मेरी उनसे बात हुई थी, किडनी डे पे वो आए हुए थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें नए लेटेस्ट गैजेटरी खरीदें ताकि हम यहाँ पे भी बगैर चीरे के पथरी की सर्जरी शुरू कर सके। एंड ही इज काइंड इनफ, उन्होंने कहा कि मैं वार्ड तो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स आपको तमाम लेटेस्ट फैसिलिटीज, तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है वो जिनाह हॉस्पिटल के यूरोलॉजी वार्ड में अवेलेबल होगा विद द हेल्प ऑफ द गोहर इजाज साहब। ये पहला अस्पताल होगा पंजाब में अगर ये सर्जरी का सिलसिला यहाँ पर शुरू किया जाता है तो? मियां साहब इंशाल्लाह ये पंजाब का हॉस्पिटल ही यहाँ पे एक पर्पस बिल्ड सेंटर बनने जा रहा है जिसमें गुर्दों की जराही से लेके लिथोट्रिप्सी तक और लिथोट्रिप्सी से लेके रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी तक हर सहूलत यहाँ पे मुयसर होगी, हर सहूलत यहाँ पे मुयसर होगी। और इसके लिए अभी गोहर इजाज साहब ने चाइना के साथ MOU साइन किया है कि यहाँ से हमारी फैकल्टी जो है वो चाइना जाएगी ट्रेनिंग करने के लिए। और उसके बाद इंशाल्लाह हम नॉन डोनर बेस पे जो कैडवेरिक ट्रांसप्लांट है, हमारा प्लान ये है कि जब ये पर्पस बिल्ड सेंटर बन जाएगा फिर हम इसके ऊपर कैडवेरिक ट्रांसप्लांट भी शुरू करेंगे। और मैं एक और बात बताता चलूँ, अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में या पिछले जो हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने यूरोलॉजी के ऊपर उस तरह से फोकस नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट्स की अपग्रेडेशन नहीं हुई, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं आया, नई गैजेटरी नहीं खरीदी गई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ पे इंशाल्लाह गोहर इजाज साहब के साथ मिल के एक सेंटर बना के एक सरकारी अस्पताल में दिखाएंगे और उसके बाद मेरा ख्याल है कि बाकी हॉस्पिटल वाले भी हमें फॉलो जरूर करें। आपका वार्ड भी रेनोवेट किया जाता है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? रेनोवेट किया जा रहा है सर, हमारा वार्ड रेनोवेट नहीं हो रहा, रिफर्बिश्ड हो रहा है। उसमें ऑपरेशन थिएटर्स बन रहे हैं। आपको पता है पहले हम उधारे ऑपरेशन थिएटर्स में सर्जरी करते थे, सर्जिकल वार्ड्स के अंदर जाके उनके ऑपरेशन थिएटर मांग के सर्जरी करते थे। अब हमारा अपना पर्पस बिल्ड 4 ऑपरेशन थिएटर्स बन रहे हैं, उसके साथ HDU बन रहा है, ICU बन रहा है। हमारा मरीज जो है जब हमारे वार्ड में एंटर होगा गुर्दे की तब्दीली के लिए तो उसको तमाम फैसिलिटीज, टिश्यू टाइपिंग, मैचिंग, सर्जरी,
पोस्ट ऑप केयर, सारा कुछ एक ही बिल्डिंग के अंदर अवेलेबल होगा। आप यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट का सिलसिला शुरू किया गया था, किडनी ट्रांसप्लांट का जो सिलसिला वो अब क्या सूरत हाल है? यहाँ पर आप किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या ये रोक दिया है या क्या मसाइल हैं? मियां साहब, अभी चूंकि आपको पता है कि हमारा वार्ड रेनोवेट हो रहा है, हम आरजी वार्ड में इस वक्त शिफ्ट हुए हैं और हमारे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से फॉर द टाइम बीइंग हमारा जो किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है उसको हमने हाल्ट किया हुआ है, रोका नहीं है या खत्म नहीं किया। अभी इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स हम इसको दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये रूटीन होगी। ये नहीं होगा कि मरीजों को 6-6 साल का टाइम मिल रहा है ट्रांसफर ना, हमारे जिस दिन हमारे ऑपरेशन थिएटर्स बन जाएंगे इंशाल्लाह शेख इजाज ट्रस्ट के साथ मिलके, गोहर इजाज साहब जो हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है वो बड़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, गोहर इजाज साहब की हेल्प के साथ यहाँ पे बगैर खर्चे के 1 रुपया मरीज का खर्चा नहीं होगा और उसका गुर्दा की तब्दीली का ऑपरेशन यहाँ पे इंशाल्लाह मुमकिन होगा और वो तमाम सहूलतें यहाँ एक छत के अंदर हम मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, मेरा इसमें इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि आपको पता है कि पंजाब के अंदर कोई भी डेडिकेटेड ट्रांसप्लांट सर्जरी सेंटर अवेलेबल नहीं है। किडनी सेंटर बहावलपुर में ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू हुआ, वो भी अभी तातल का शिकार है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम रूटीन बना देंगे इसको और इसको हम ट्रेनिंग देंगे, हम पीजी ट्रेनिंग्स को ट्रेन करेंगे, हम इतने ट्रांसप्लांट सर्जन पैदा कर देंगे कि इंशाल्लाह पूरे पंजाब में जाके सर्व करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अलमिया सोसाइटी में ये है कि गैर कानूनी पैमदकारी गुर्दों की, इसका सिलसिला अभी तक नहीं रोक सका। इसके लिए बाकायदा तौर पर एक पंजाब में एक अथॉरिटी भी बनाई गई, लेकिन बदकिस्मती से आज भी जो है वो ये सिलसिला जारी है। तो आप इस, चूँकि अब एक आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं और आप YDM में बड़े मुतहरक थे, आप एक बाकायदा तौर पर टीचिंग कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एक पूरा शोबा है आपके पास, तो आप क्या इस हवाले से आपका क्या मैसेज है? इसको किस तरह हुकूमत या अथॉरिटी रोक सकती है? मियां साहब, सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि वेल वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अनफॉर्चुनेटली होटा ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से उसको करना चाहिए था। होटा का आपने परमानेंट DG को सर्जन नहीं लगाया, किसी यूरोलॉजिस्ट को बिठाएं वो सारी चीजें ठीक कर देगा, किसी ट्रांसप्लांट सर्जन को बिठाएं वो ठीक कर देगा। गैर कानूनी पेवंदकारी रोकना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जहां पे जिसके इलाके में हो उस SHO को आप मुअत्तल कर दें, जिसके इलाके में होता हो उस DSP को मुअत्तल कर दें, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की आप हेल्प लें और इसकी सजाएं सख्त करें और जो केस ये कभी हरकत करता पकड़ा जाए, चाहे वो डॉक्टर है कोई भी है, उसको करारवा की सजा दी जाए, उसको बिल्कुल केस को गवर्नमेंट फॉलो करे और एंड तक लेके जाए। अब इसका नुकसान क्या है? इसमें सवाल मेरा ये है कि आपने पुलिस वालों को तो कह दिया कि उनको सजा दी जाए, लेकिन इसमें तो एक आपकी कम्युनिटी भी शामिल होती है। मैंने अर्ज किया कि जो डॉक्टर भी इसमें मुलव्वस हैं इस कभी हरकत के अंदर, उनको करारवा की सजा दी जाए, बैरून मुमालिक की तरह उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएं और उनसे को प्रैक्टिस करने का कोई हक नहीं है कि मरीजों की जानों से खेलें। एक बात, एक जो इसका नेगेटिव इफेक्ट आया या उसके कह लें जो मरीजों को सफरिंग हुई, अब कुछ लोग हैं जो ये गलत हरकतें कर रहे हैं ट्रांसप्लांट, अब उनकी गलत हरकतों की वजह से, सोसाइटी में बदनामी की वजह से, मीडिया प्रेशर की वजह से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के प्रेशर की वजह से, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, कानून के अंदर रह के काम करना चाहते हैं, जो गरीब मरीजों का फायदा करना चाहते हैं, वो सारे डॉक्टर्स डिस्करेज भी हैं और वो डरे हुए भी हैं। तो इसलिए देयर शुड बी एन क्लियर डिमार्केशन बिटवीन अ लॉफुल वर्क एंड अनलॉफुल कंडक्ट। सो होटा को अपने जो रेगुलेशंस हैं वो लीनियंट करने चाहिए। कोई रिलेटेड या नॉन रिलेटेड लीगल ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है तो उसके लिए प्रोसीजरल डिलेज जो हैं वो खत्म होने चाहिए, ताकि एक आम मरीज को कानून के अंदर रहते हुए ट्रांसप्लांट की सहूलत मिल सके। आखिरी सवाल है मेरा, उसका लोगों की अवेयरनेस के लिए जवाब दे दें कि ताकि लोग गुर्दों के अमराज में मुब्तला ही ना हो, किस तरह का लाइफस्टाइल उनको अपनाना होगा ताकि वो पथरी से भी बच जाएं, गुर्दे फेलियर से भी बच जाएं, कैसी लाइफ वो गुजारें? देखें, सेहतमंद गुर्दे जो हैं एक सेहतमंद इंसान के लिए ज़रूरी हैं। सबसे अहम बात है कि गुर्दों को सेहतमंद रखने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो बड़ी सादा सी हैं। पानी अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क के अंदर अवेलेबल है, लेमन जिसे नींबू कहते हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि आप दिन के अंदर 3 से 4 जो लीटर पानी पिएं, जो 12 गिलास बनते हैं। 12 गिलास पानी, आपने ये नहीं है कि सुबह उठ के 12 गिलास इकट्ठे पी लेने, नहीं, 12 गिलास आप अपने सारे दिन के ऊपर डिवाइड करें। पानी का अच्छा इस्तेमाल करें,
दर्द कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी है आपने, और उसके अलावा लेमन जो है, लेमन जैसे शिकंजवीन कहते हैं हम, लेमन का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में बढ़ा दें और ज़्यादा नमक का इस्तेमाल रोक दें। ज़्यादा प्रोटीन डाइट्स जो हम जो छोटा बड़ा गोश्त और ये बहुत ज़्यादा खाते हैं वो रोकें। एनर्जी डाइट्स नहीं लेनी, वज़न को नहीं बढ़ने देना। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर और जो बाकी अगर आपको बीमारियां हैं उनका आपने कंट्रोल रखना है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने डॉक्टर शबीर चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी जिनाह अस्पताल की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बताया कि किस तरह अपने आप को महफूज रखना है और अपने गुर्दों को किस तरह आपने बचाना है ताकि आप अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकें, और लाइफ स्टाइल भी उन्होंने बताया कि कैसा लाइफ स्टाइल अपनाना है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ये दिखाएंगे कि लिथोट्रिप्सी के जरिए किस तरह जो है वो शुआएं लगाकर जो है वो गुर्दे की पथरी को निकाला जाता है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर है और मैं बताता चलूं कि जिस तरह कल गुर्दों का आलमी दिन मनाया गया और गुर्दों की बेशुमार अमराज में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, गुर्दों के अमराज में मुब्तला लोग अस्पतालों में रुख करते हैं, तो ख़ासतौर पर एक और बड़ा इशू उनको दरपेश होता है कि जिस तरह गुर्दों में जो पथरी होती है वो चली जाती है। तो इस वक्त हम आपको ये पूरा मंजर दिखाएंगे कि एक यहाँ पर मरीज़ मौजूद है। ये जो है के अंदर पथरी है, तो ये आवाज़ की लहरों के ज़रिए ही हम इसकी गुर्दे की पथरी को तोड़ तोड़ के ये मशीन रेज़ा रेज़ा कर देगी और उसके ज़र्रात जो है फिर पेशाब के रास्ते खारिज हो जाते हैं। तो इस तरह हम जो है बहुत सारे मरीज़ों को ऑपरेशन से बचा लेते हैं। उनका ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, बल्कि इसी तरह ही जो है ना मरीज़ आता है, उसको मरीज़ को लिटा के, तो ये कोई आधे पौने घंटे का काम होता है, तो मरीज़ जो है ना ट्रीटमेंट करवा के वापस घर चला जाता है और अपना काम काज कर सकता है। उसको दाखिल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें जो है ना उसका जो है वो प्रोफेशन भी मुतासर नहीं होता, अपना काम भी करता रहता है और साथ साथ उसका इलाज भी चलता जाता है। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जिस मशीन के ज़रिए ये आप जो है शुआएं लगा रहे हैं, इसका नाम क्या है और ये आप किस तरह डायग्नोज करते हैं कि इस मरीज़ को जो है वो ये शुआएं लगनी है? इस मशीन को एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्टर कहते हैं, या आम जुबान में हम लिथोट्रिप्सी मशीन कहते हैं। तो पहले हम मरीज़ के एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसके खून पेशाब के टेस्ट करवाते हैं, वो देख के तो फिर जो है ना उसका तशख़ीस करते हैं कि इसमें अगर मरीज़ के गुर्दे के अंदर पथरी हो तो उसको देखा जाता है आया कि ये इस मशीन के ज़रिए निकालने के लिए सूटेबल है। तो उस मरीज़ को जो है ना फिर वो डॉक्टर साहब जो है एडवाइस कर देते हैं कि जाके लिथोट्रिप्सी करवा लें। मरीज़ हमारे पास आते हैं, उनको हम यहाँ से फिर टाइम दे देते हैं, उतने टाइम पे मरीज़ आता है अपॉइंटमेंट पे, तो उनकी हम लिथोट्रिप्सी कर देते हैं और लिथोट्रिप्सी करवा के घर चले जाते हैं। ठीक है, एक मरीज़ के कितने सेशन होते हैं? ये मरीज़ पे फ़र्क है कि अगर पथरी छोटी हो, अगर 1 सेंटीमीटर से छोटी हो तो एक दफ़ा में भी निकल जाती है। अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ी हो तो फिर उसके लिए हमें 1 से ज़्यादा दफ़ा मरीज़ को बुलाना पड़ता है, तो उससे मरीज़ ठीक हो। और इस वक्त आप जो एक यहाँ पर लेज़र के ज़रिए जो आप पथरी को यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं या उसको तोड़ रहे हैं, तो इसका सारा सिस्टम क्या आपको कहाँ से कैसे पता चल रहा है यहाँ? ये हमारे पास ये इसके साथ एक्सरे मशीन भी लगी हुई है और अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगी हुई है। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है? ये अल्ट्रासाउंड मशीन है और एक्सरे मशीन में वो वहाँ पर स्टोन में नज़र आ रहा है। ठीक है। तो हम स्टोन को ढूंढ के एग्जैक्टली जो है वो उसको पिन पॉइंट करते हैं, टारगेट करते हैं एक ख़ास पॉइंट पे। तो ये नहीं होता कि मतलब जिस समय कहीं भी पथरी हो तो उसको वो मशीन तोड़ देगी, नहीं, उसको हम बिल्कुल पिन पॉइंट करते हैं और इससे जो है और जिस्म को कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ पथरी ही टूट सकती है। इसका कमाल यही है। ठीक है। और फिर यूरिन के जरिए वो पेशाब में, हाँ जी, इसके रेजे रेजे हो जाते हैं, बारीक रेत की सूरत में बदल जाती है और फिर वो पेशाब के रास्ते जो है खारिज हो जाती है। मुझे ये बताया कि इस वक्त पेशेंट जो है इसको किसी की कोई तकलीफ तो नहीं है? मरीज़ को कोई मतलब टॉलरेबल होता है, काबिल बर्दाश्त ट्रीटमेंट है, मरीज़ जो है आराम से करवा लेते हैं, छोटे बच्चे भी करवा लेते हैं। तो जिनाह अस्पताल में एक दिन में आप कितने मरीजों की इस तरह की लेज़र ये हम जो है ना कोई रोज़ाना कोई 10 से 12 मरीज़ जो है ना रोज़ाना हमारे पास ट्रीटमेंट करवा के देते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा बात करने की कोशिश करता हूँ। अगर जो पेशेंट, वजन कैसे हैं आप? तो कब से आपको पता लगा कि ये आपके जो है वो गुर्दे में जो है वो पथरी है? अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके बाद पता चला था कि गुर्दे पथरी है। ठीक है। तो आज आपका पहला सेशन है? ये दूसरा है।
तो पहले सेशन के बाद आपको कैसा लगा? आपको कोई तकलीफ कम हुई? क्योंकि बाज़ दफ़ा गुर्दे की दर्द होती है पत्थरी की वजह से। नहीं, वो जो पहली मरतबा करवाया था उससे ज़रात निकले थे काफ़ी, ठीक है, उसके निस्बत भी पथरी कम हो गई है, छोटी हो गई। ठीक है, अब इंशाल्लाह आज हो जाएगा तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। तो आप कहाँ से हैं? किस इलाके से आपका ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक KPK से। KPK से। और यहाँ पे लाहौर में ड्यूटी करते हैं या सिर्फ लाहौर में आए हैं आप? वो लाहौर में काम करते हैं। काम करते हैं, ठीक है। तो आज दूसरा सेशन है, डॉक्टर ने कहा है कि तीसरा सेशन भी होगा कि नहीं? ये भी अगला अल्ट्रासाउंड करूँगा तो फिर पता चलेगा। तो इस टाइम आपको किसी किस्म की तकलीफ, दर्द तो नहीं है मशीन की वजह से जो लेज़र लग रहा है आपको? मामूली सी होती है, इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, मामूली सा। हाँ, इंसान आराम से बर्दाश्त कर ले। तो बाकी यहाँ पर आप किस मुतमिन है? ये सारा जो ट्रीटमेंट आपका यहाँ पर हो रहा है ज़बरदस्त काम हो रहा है, बिल्कुल मुतमईन है। बारी कितनी देर बाद आई है आपकी? ये पत्र के हिसाब से 1.5 महीने बाद। ठीक है, 1.5 महीने बाद। 2 महीने बाद। ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर जो है वो पेशेंट जो है बिल्कुल जी एक आसान तरीके से मशीन के ऊपर लिथोट्रिप्सी इसको कहा जाता है और बिल्कुल आसान तरीके से देखा जा सकता है। पेशेंट को जो है वो अभी इसका प्रोसीजर जारी है और यहाँ पर जो पत्थरी है उसको शुआओं के ज़रिए तोड़ा जाता है और फिर जो है वो यूरिन के ज़रिए जो है वो पत्थरी निकल जाती है। तो एक पेशेंट हमारे सामने है इस वक्त जो है वो बिल्कुल बकायदा तौर पर ट्रीटमेंट जारी है और टेक्नीशियन जो है उनसे भी हमने बात की कि किस तरह इस जो है वो इसको लेज़र के ज़रिए निकाला जाता है। तो ये एक बड़ी अहम जो है वो मसला है। गुर्दों के अमराज में जो मुब्तला लोग होते हैं वो उनको गुर्दों में पत्थरी चली जाती है और जब पत्थरी चली जाती है तो फिर वो बेचारे जो है वो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जदीद दौर आ गया, जिद्दत आ चुकी है। आप देखेंगे अब किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ शुआओं के ज़रिए लेज़र के ज़रिए जो है वो पत्थरी को तोड़ने की कोशिश की जाती है। जिस तरह पेशेंट ने कहा कि जो वो पहले सेशन के बाद काफ़ी बेहतर था, दूसरा सेशन होगा बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मज़ीद पूछते हैं टेक्नीशियन से, उनसे पूछ लेते हैं। भाई ने ये बताइएगा कि ये 2 सेशन हो गए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या फिर चांसेस होते हैं कि दोबारा फिर आ जाए? ये उम्मीद तो है कि ये इस दफ़ा ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम दोबारा से अल्ट्रासाउंड और एक्सरे इसका दोबारा करवाएंगे तसल्ली करने के लिए कि बिल्कुल क्लियर। कोई ऐसे मरीज आपके पास आते हैं कि जिनको आपने 2-3 सेशन कर दिए, उनकी पत्थरी जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो निकल गई? जी, बहुत सारे। उसके बाद फिर दोबारा पत्थरी हो? जी, दोबारा बनने के, हाँ जी, दोबारा पत्थरी बनने के चांसेस भी रहते हैं। टाइम कितने टाइम में? वो कुछ कह नहीं सकते। कुछ पेशेंट सारी ज़िंदगी के लिए भी ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ लोग दोबारा भी पत्थरी बनवा के आ जाते हैं। अगर हम जिस तरह उनको हिदायत करते हैं कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, तो खाने पीने में परहेज़ करना है, तो जो लोग इस पर अमल करते हैं तो बच्चे भी रहते हैं और बीच में से बहुत सारे पेशेंट दोबारा भी स्टोन लेके वापस आते हैं। बिल्कुल जी, ये भी इन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि ये स्टोन अगर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो है वो दोबारा ना हो भी सकता है, लेकिन जो है वो ये कम रेशो है, रेशो कम है, कम लोग इस तरह के हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ठीक रहते हैं, ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। तनवीर भाई ये बताइएगा कि ये काम जो है वो डॉक्टर का है या एक टेक्नीशियन का है? आपका ये ट्रेनिंग होती है इसकी? जी, इसकी ट्रेनिंग होती है कि हमें जो है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे रीड करना आना चाहिए, जो भी यहाँ पर काम करता है। तो मुझे काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पर काम करते हुए। और जो है डॉक्टर जो है ना, पहले पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, वो उसको एवेल्युएट करते हैं आया कि ये पेशेंट का जो स्टोन है इससे लिथोट्रिप्सी से निकल जाएगा या इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। वो सारा इसको देख के अच्छी तरह उसके सारे टेस्ट वगैरह करवा के तसल्ली करके तो फिर वो पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं। अगर लिथोट्रिप्सी से निकलने वाला स्टोन हो तो फिर वो हमारे पास रेफर कर देते हैं, हम यहाँ से पेशेंट। और इसका वैसे साइज भी होता होगा? जी, कितने साइज का जो है वो जो पत्थरी है उसको निकाला जाता है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। 5 मिलीमीटर से लेके 25 मिलीमीटर तक के जो स्टोन होते हैं वो सुटेबल समझे जाते हैं कि इस लिथोट्रिप्सी से हो जाए। लेकिन अगर इससे बड़ा हो, अगर इससे बड़े हो तो फिर वो सर्जरी के लिए रेफर कर देते हैं, फिर पेशेंट को सर्जरी के लिए एडवाइस कर देते हैं। फर्ज करें डॉक्टर्स अगर नहीं अवेलेबल, अगर हड़ताल वगैरह है तो फिर आप ये, लेकिन वो क्योंकि ये हम ट्रीटमेंट करते हैं तो डॉक्टर, लेकिन हमारा काम चलता रहता है कि कोई ऐसा मसला नहीं होता कि जो उन्होंने अपना डॉक्टर एडवाइस करके जो हमारे पास भेज देते हैं तो फिर हम जो है इसको ट्रीट कर देते हैं पेशेंट को। तो अमूमन कितनी देर बाद बारी आ जाती है किसी एक मरीज की? अगर कोई मरीज, वो पेशेंट के फ्लो पे डिपेंड करता है। हमारी कोशिश होती है कि जो नया मरीज है कम से कम 2 हफ्ते के अंदर अंदर। तो कोरोना में ये सहूलत भी चलती रही है जी, कोरोना में भी हम काम करते रहे। हाँ, वो पेशेंट थोड़े कम थे, लेकिन ये है कि करते रहे। और पेशेंट आपने जो बताया एक दिन में, हाँ, वो 10 से 12 पेशेंट। एक मरीज का टाइम कितना लगता है आपका? एक मरीज पे तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है।
आधा घंटा। इससे पहले आप किसी तरह की मेडिकल फिटनेस लेते हैं जिस तरह बाकी? जी सारा कुछ पेशेंट के सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, उसको कोई हार्ट का मसला है, कोई बाकी चीज़ें हैं, सारा उसका ब्लड प्रेशर हर चीज़ जो है ना मॉनिटर करके फिर ही हम जो है पेशेंट को ट्रीट करते हैं। जी बिल्कुल जिस तरह इन्होंने बताया कि जिस तरह बाकी जो है वो ऑपरेशन किया जाता है उससे पहले मरीज़ की जो फिटनेस है उसको देखा जाता है, वो उसको बाकायदा तौर पर उसकी ECG की जाती है या दीगर टेस्ट किए जाते हैं। इस लिथोट्रिप्सी के ज़रिए पथरी निकालने के तरीका इलाज में भी जो है वो सबसे पहले मरीज़ों की फ़िटनेस जो है वो देखी जाती है कि मरीज़ों की कितनी फ़िटनेस है। मरीज़ों के तमाम टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट करने के बाद फिर जो है वो कम से कम ये जो प्रोसीजर है इस वक्त जो है वो आप एक आवाज़ भी सुन रहे होंगे, ये जो आवाज़ है ये शुआओं के ज़रिए से जो है वो जब लग रही हैं तो ये पथरी को डैमेज करके पथरी को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है जो गुर्दों के अंदर होती है। और जब ये पथरी रेजे हो जाती है तो फिर ये यूरिन के ज़रिए जो है वो ये पथरी जो है वो गुर्दों से निकल जाती है और बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये जदीद तरीका इलाज है, इसमें जिद्दत आ चुकी है। जो लोग जो है वो एक उन्होंने साइज़ भी बता दिया है कि एक महदूद साइज़ जो होता है उस साइज़ के तहत जो है वो मरीज़ जो होते हैं उनको ये मशीन के ज़रिए जो है वो लिथोट्रिप्सी के ज़रिए पथरी निकाली जाती है। अगर वो साइज़ बड़ा हो बहुत ज़्यादा तो फिर उसकी कोई और इलाज जो है इस तरह का इलाज मुमकिन नहीं, फिर उसकी सर्जरी होगी। सर्जरी के ज़रिए जो है वो उस पथरी को निकाला जाएगा। लेकिन ये इंतहाई सेफ़ और महफूज तरीका इलाज है। इसमें पेशेंट को किसी किस्म का एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता। पेशेंट बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल जो है वो अपने होश में होता है और ये मशीन अपना सिलसिला जो है वो जारी रखती है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो 2 से 3 सेशन बताए जा रहे हैं कि जो है वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। कम चांसेस होते हैं कि दोबारा हो, लेकिन अगर हो भी तो उसमें भी टाइम लगता है। तो ये सारी सूरतें नाज़रीन, जो लोग जो है वो जिनके गुर्दों में पथरी है वो इस तरीका इलाज के ज़रिए जो है अपनी पथरी निकलवा सकते हैं। दिल झूमे मन गाए यूं साथ बढ़ते ही जाएं, इन रास्तों पे चलना है सदा। रिवोल्ट 70cc बाइक। एक काम करें, नंबर लिखें 111 427 428 और आजा, बराबर वाला प्लॉट खाली है। जिस प्लॉट का कब्जा 5 साल के तवील इंतजार के बाद मिलना था, उसे अलराजी गार्डन ने 1 ही साल में लोगों के हवाले कर दिया। शर्टपुर रोड की वाहिद हाउसिंग स्कीम जिसमें सुई गैस की सहूलत भी मुयस्सर है। अलराजी गार्डन, अ प्रोजेक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। आलमी मयार के मुताबिक 600 बेड्स पर मुश्तमिल चौधरी मोहम्मद अकरम हॉस्पिटल रावेंट रोड के दरवाजे आपके लिए हमा वक्त खुले हैं। 24 घंटे फ्री इमरजेंसी, जदीद तिब्बी सहूलियात बशमूल ICU, पीड्स ICU, वेंटिलेटर, जदीद तरीन ऑक्सीजन हाई फ्लो मशीन, आइसोलेशन वार्ड्स, सेमी प्राइवेट वार्ड्स, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, तमाम शोबाजात बशमूल कार्डियक सर्जरी, पीड्स, इनफर्टिलिटी, यूरोलॉजी और डायलिसिस समेत तमाम अमराज के इलाज के लिए सैकड़ों माहिर प्रोफेसर्स, कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए मौजूद। अपने पाकिस्तानियों का साथ निभाने के लिए सुपीरियर फाउंडेशन ने 5 करोड़ रुपए की खुसूसी स्पॉन्सरशिप दी है। सेहत इंसाफ कार्ड और मुस्तहिक मरीजों के लिए किसी भी तरह के ऑपरेशन और इलाज की मुफ्त सहूलत। मुकम्मल इलाज और सेहत के लिए CMA हॉस्पिटल रावेंट रोड तशरीफ लाएं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने तकरीबन यहाँ पर पेशेंट था, टेक्नीशियन से हमने पूछा इस मरीज़ की जो लिथोट्रिप्सी की जा रही है और शुआओं के ज़रिए से जो है वो पथरी निकाली जा रही है गुर्दों में। और यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर उस्मान अनवर साहब मौजूद हैं, माहिर इमराज गुर्दा मसाना। उनसे पूछते हैं कि सबसे बड़ी वजह गुर्दों के अंदर पथरी कैसे चली जाती है, इसकी ये पैदा क्यों होती है, और बहुत सारे जो हमने सवाल करने डॉक्टर साहब से। क्योंकि टेक्नीशियन ने का जो काम है सिर्फ ये है कि वो उसने मशीन को चलाना और जो है एक पथरी है उसको जो है वो लिथोट्रिप्सी के ज़रिए उस पथरी को रेज़ा रेज़ा करना, और वो उनका काम है। लेकिन डॉक्टर से हम पूछते हैं जो उनकी फील्ड है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे आपका वार्ड है, एक बड़ी गनीमत है एक गरीब बंदे के लिए कि इस तरह की मशीन है और यहाँ पर आप जो है उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये महंगा ट्रीटमेंट है
नहीं सरकारी सतह देखें, पर? बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, हमारी जो फैकल्टी है, उनके साथ मिलके हम उनके तामुन की वजह से ही, उनकी सरपरस्ती की वजह से ही हमने ये कोशिश की है कि इस डिपार्टमेंट में गरीब मरीज़ों के लिए जितनी सहूलियात हम मुयसर कर सकते हैं हम करें। अब आप देखें ना कि ये जो काम यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं। ये प्राइवेट कितना का महंगा होगा? प्राइवेट में एक सेशन का 25-25 हज़ार रुपए तक मरीज से आम चार्ज बंदा किया फोन जाता गरीब बंदा है। फोन और नहीं करता। अमूमन एक जो पथरी तकरीबन जो 10 mm या 1 सेंटीमीटर की होती है, उसमें 2 से 3 सेशन ये लग जाते हैं। ठीक है। यानी सिर्फ ये इसकी वजह से एक मरीज का कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का फ़ायदा हम यहाँ पे मरीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी भी सारी सहूलतें हैं, पूरा अस्पताल का कवर है। खुदा ना खास्ता कोई पेचीदगी, जो कि हमारा स्टाफ इतना माहिर है और हमारे कंसल्टेंट्स भी हर टाइम सरपरस्ती करते हैं कि कोशिश यही होती है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन पेचीदगी ना हो। अगर हो भी तो उनका सारा कवर उनकी मौजूदगी में पूरी यानी एहतियाती तदाबीर हम यहाँ पे इख्तियार करें। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे टेक्निकल मैं पूछना जी, जी। चाहता हूँ आपसे। मेरा सवाल ये है कि गुर्दों में पथरी क्यों पैदा होती है? देखिए, इसकी कई वजूहात होती हैं, वो कोई एक सिंगल फैक्टर या एक सिंगल वजह तो नहीं है। बाज़ औक़ात यूरिक एसिड की ज़्यादती, ठीक है, बाज़ औक़ात एक जिन्याती तौर पे कुछ लोगों में पथरियाँ बनाने की एक सलाहियत मौरूसी भी है। मौरूसी भी ठीक है। ये वजह होती है। कुछ नमकियात की ज़्यादती, कुछ खुराक में इस तरह के यानी नमकियात जो हम इनटेक करते हैं, हम अपनी खुराक के साथ लेते हैं। डिहाइड्रेशन इटसेल्फ एक कॉज है। इन्फेक्शन जो सबसे बड़ा जो हमें पेशाब का इन्फेक्शन है, गुर्दे का इन्फेक्शन है, वो भी इसकी एक मेन वजह में से एक है जो गुर्दे की पथरी हमारे बनती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो भी पथरियाँ हम यहाँ पे ऑपरेशन भी होते हैं, लिथोट्रिप्सी पे भी जो भी अगर को पथरी मिले तो हम उसका बाकायदा यहाँ लेबॉर्ट्री से पूरा एनालिसिस करवाते हैं। उसमें उसकी वजह हम ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं और हर पथरी का इलाज उसकी वजह के मुताबिक ही फिर उसको हम ये कोशिश करते हैं कि आगे जो मरीज़ है वो इन मसाइब या मुसीबतों से बचा रहे, इस मुसीबत से ना गुजरे। डॉक्टर साहब, जिस तरह कल गुर्दों का आलमी दिन हमने मनाया है कि जो है वो गुर्दों का आलमी दिन, लोगों को हमने वॉक की, डॉक्टर प्रोफेसर सारे शामिल थे, अवेयरनेस दी लोगों को। तो इस बात की अवेयरनेस हम कैसे दें कि ये पथरी जो गुर्दों में पथरी पैदा ही ना हो? कौन से ऐसे जो है वो प्रिवेंशन की जाए कि पथरी पैदा ना हो? बस देखें जी, ये तो लाइफस्टाइल को अपने बेहतर करना चाहिए। अपने जो खून के बुनियादी टेस्ट हैं, जो कि हर अस्पताल अब सरकारी अस्पतालों में तकरीबन उसकी सहूलियत मुयसर हैं। अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, तो बावक्तली जो भी गुर्दों के मरीज़ हैं जिनको खुसूसन पथरियाँ बनती हैं, उन्हें चाहिए कि हर 6 माह बाद अपना यूरोलॉजिस्ट से मुकम्मल मुआयना करवाएं, जिसमें यूरोलॉजिस्ट जो टेस्ट डिस्क्राइब करेगा, जो टेस्ट उन्हें लिख के देगा, बुनियादी टेस्ट जो कि पथरी की जांच के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये इसमें भी थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन को आप बताएं, हमने अवेयरनेस देनी है लोगों को। नहीं बिल्कुल, यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट लोगों को पता नहीं लगता। नहीं देखें, यूरोलॉजिस्ट ये एक सर्जरी की अलाइड है जिसमें हम सर्जरी की सहूलियात भी साथ मुयसर करते हैं। नेफ्रोलॉजी वाले यानी सिर्फ अद्वियात के साथ जो गुर्दे की कारकर्दगी है उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यूरोलॉजिस्ट जो हम स्पेसिफिक अगर कोई पथरी, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि दवाइयों से उसका इलाज मुमकिन हो जाए, फिर हम कोशिश करते हैं कि चलें अगर कोई वो दवाइयों से इलाज मुमकिन नहीं हो पा रहा, हम लिथोट्रिप्सी के उन्हें सेशन देते हैं। अगर बाज़ औक़ात पथरी का साइज़ या मरीज़ की गफलत या अदम तवज्जी या लापरवाही की वजह से या और जो फैक्टर है कि ना सहूलियात का पेरीफ्री में जो छोटे शहर हैं वहाँ पे सहूलियात को मुयसर ना होने, अगर उनका साइज़ एक हद करदा यानी साइज़ से बढ़ जाए उसका, तो फिर उसके बाद उसे ऑपरेशन भी करने की ज़रूरत मुयसर होती है। तो हम ऑपरेशन भी यहाँ पे उन्हें सारी सहूलियात जो है प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि चलो ये तो पथरी है गुर्दों में, तो इसका जो है वो आप लेजर के जरिए इलाज कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं। जी गुर्दे फेल होने की क्या वजूहात हैं? नहीं गुर्दे फेल देखें वही ना कि अगर बहुत सी बीमारियां और उसमें पथरी भी एक वजह है। एक साइज बढ़ जाए यार, आप तो बहुत से लोग हमारे पेरीफ्री में देखें कुछ तोहमात का शिकार हैं, मिथ बने हुए हैं, यानी को हकीमों के पास, होम्योपैथिक के पास, यानी बर वक्त वो इलाज नहीं करवाते। वो दवाइयाँ उससे होता क्या है कि पथरी का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है और गुर्दे का जो फंक्शन है, गुर्दे की कारकर्दगी है, वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये पथरी एक वजह है। अगर आप पथरी को नहीं निकलवाएंगे तो वो शायद गुर्दा फेल हो जाएगा। बिल्कुल, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि फिर गुर्दे के साथ पूरा पथरी के साथ फिर पूरा गुर्दा भी साथ निकालना पड़ता है। यानी पथरी जो है वो गुर्दे की कारकर्दगी को इतना मुतासिर कर देती है कि गुर्दे की कारकर्दगी यानी उसके पल्ले कुछ रह ही नहीं जाता। डॉक्टर सुमान साहब, ये बताइएगा कि क्या आपने ऐसे केसेस देखे हैं
कि लोगों ने पथरी ना निकलवाई और नहीं उनके गुर्दे देखिए, फेल हो बेइंतहा जाते हैं। केसेस आते हैं, बेइंतहा केसेस, और ये बड़ा अलमिया है कि इस नौजवानों की तादाद इसमें बहुत ज़्यादा है। लाजमी नहीं कि जो बूढ़े लोग हैं 50 साल से बड़ी उम्र के हैं, उनके 15 साल 20 साल 25 साल, यानी जो नौजवानी और जवानी की मेन उम्र है, इसमें बहुत से केसेस हमारे पास इस तरह के आते हैं कि लोग अदम तवज्जी की वजह से, यानी प्रॉपर जो उसका इलाज ना करवाने की वजह से अपने गुर्दे की कारकर्दगी भी खो बैठते हैं, फिर हमें उसको यानी गुर्दे को भी फिर निकालना पड़ जाता है। तो डॉक्टर साहब डायलिसिस के ऊपर लोग क्यों चले जाते हैं? डायलिसिस जो होते हैं वो वही मैं कह रहा हूँ, जब देखें एक ख़ास हद के बाद जब गुर्दे की कारकर्दगी मुतासिर हो जाती है, गुर्दा जो है वो काम नहीं कर पाता, तो जिस्म में बहुत से जो फाजिल मादे हैं, जिसमें यूरिया आ जाता है, क्रिएटिनिन आ जाता है और नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स जब आ जाते हैं, वो एक ख़ास हद के बाद जो जिस्म में जो पहले गुर्दा हमारा काम कर रहा होता है कि वो पेशाब बनाता है, जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, वो जो है वो फिर पीछे खून के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गुर्दा तो कारकर्दगी कर नहीं रहा होता। तो उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं होता। उसके बाद दो ऑप्शन है कि या तो हम उसका ट्रांसप्लांट करें, किसी और डोनर से गुर्दा लें जो कि उसे लगाएं, तो या फिर डायलिसिस है कि जिसमें टेम्परेरी तौर पे हम मरीज को इतना स्टेबलाइज रख पाते हैं कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो ट्रांसप्लांटेशन कितना सक्सेसफुल? नहीं, बिल्कुल सक्सेसफुल है जी। बहुत से यूनिट्स हमें, हमारा हॉस्पिटल भी इसमें, हमारे जो डिपार्टमेंट के जो सीनियर्स हैं, फैकल्टी है, वो भी इस पर काफ़ी काम कर रही है। बहुत अच्छे यानी इंस्पायरिंग रिजल्ट्स हैं इसमें, तो बिल्कुल। लेकिन वो देखें, सबसे पहले तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इंसान को आज़ाद दिए हैं, नेमतें दी हैं, उनकी कदर करें और उनकी हिफाजत करें। डॉक्टर साहब, शुगर कहा जाता है कि वो भी बड़े जो है वो बिल्कुल जी, शुगर ब्लड प्रेशर जो है, शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों, ये दोनों गुर्दों की कारकर्दगी को फेल करने में और मरीजों को डायलिसिस तक लेके जाने में, इन दोनों बीमारियों का बड़ा किरदार है, बहुत ज़्यादा किरदार है। लिहाजा जो भी मरीज़ शुगर का और ब्लड प्रेशर का यानी मरीज़ है, जो भी इंसान को ये बीमारियां लाहक हैं, उन्हें चाहिए कि वो फिल फॉर जो है वो अपने करीबी जो मुआलिज हैं उनके पास जाएं, ठीक है ना, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि ये इन दी एंड के ये गुर्दे की कारकर्दगी को आपकी को ख़त्म कर जी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेशेंट जो यहाँ पर लेटा हुआ था, अब बिल्कुल अब उसका प्रोसीजर ख़त्म हो चुका है, देखा जा सकता है कि किसी किस्म का कोई, अब ठीक है, आप रिएक्शन कोई आपको कोई मसला हुआ हो कोई मसला दौरान ये ट्रीटमेंट? अल्लाह का करम, कोई बिल्कुल। पेशेंट देख लीजिए, आपके सामने है पेशेंट अभी। देखें, हम आपको बताते चलें, इधर प्रॉपर डॉक्टर की सुपरविजन हम ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं, और वक्तन फ़वक्तन प्रोसीजर के दौरान भी, यानी शुआएं लगने के दौरान भी हमारा स्टाफ मरीज़ पे कड़ी निगरानी रखता है, और उसे वक्तन फ़वक्तन ये तलब किया जाता है कि आपकी तबीयत ठीक है। इनको कोई ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई मसला हो सकता है इनको? बिल्कुल जी, कई दफ़ा कॉम्प्लिकेशंस हो भी जाती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि उसमें भी हमारे पास डॉक्टर्स की एक स्पेशलिस्ट टीम और पूरा पीछे जो बैकग्राउंड है वो सारा मौजूद है। इसमें हमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने यही बताया कि किसी किस्म का कोई जो है वो किस पेशेंट को मसला हो भी सकता है, तो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर। लेकिन गुर्दों के हवाले से जो है वो गुर्दों में पथरी हो, या फिर जो पेशेंट डायलिसिस के ऊपर चले जाते हैं, फिर जो उसके बाद सिचुएशन ऐसी बुरी हो जाती है कि बाज़ दफ़ा पेशेंट को जो है वो ट्रांसप्लांट, गुर्दों का ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। एक बस आगाही के तौर पे आपने बोला, तो सब नाजरीन से हमारी यही दरख्वास्त है, देखें कि कुदरत के दिए हुए जितने भी अज़ा हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। लिहाजा आप अगर खुदा न खास्ता अगर आप किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, या पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, तो घबराएं नहीं, फिल फॉर अपने जो करीबी डॉक्टर हैं उनके साथ आप रब्ता करें, उनका प्रॉपर इलाज और मुआवजा करवाएं। पाकिस्तान में और अल्हम्दुलिल्लाह जिनाह हॉस्पिटल में हर तरह के गुर्दों के अमराज की सहूलियात मुयसर हैं, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह ताला आपका बिल्कुल तसल्ली बख्श इलाज किया जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब की जानिब से जिस तरह अवेयरनेस के लिए बताया गया कि जिनाह अस्पताल में गुर्दों के अमराज के हवाले से जो है वो बिल्कुल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मिसाइल हैं जो लोग पेशेंट जो है वो दरपेश गुर्दों के मसले होते हैं? तो ये तो 2-3 चीज़ें हैं, इसके अलावा भी कई ऐसे मिसाइल हैं। देखें, इसके अलावा भी कई ऐसे मसाइल हैं जिसमें इन्फेक्शन है, या कोई पैदाइशी बीमारियां होती हैं जिसमें को गुर्दे की जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो कुदरती तौर पे बंद होता है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई जिनियाती बीमारियां आ जाती हैं जिसमें जो गुर्दे की बनावट है उसमें वो मुतासिर होती है, गुर्दे का जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, वो मुतासिर होता है। तो ये डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि कौन सा मरीज़ किस बीमारी का शिकार है, और फिर उसके अलावा आगे जो टेस्ट का प्रोसीजर है सारा हम वो
करके देखते हैं, उसके मुताबिक फिर हम अपना तशखीस जो करने की गुर्दा है कोशिश उसका इंसानी बॉडी के लिए क्या रोल है? देखें जी, बहुत वाइटल रोल है। देखें हमारी पूरी बॉडी को जो ये हमारे जो ब्लड है उसकी जो सफाई है पूरे जिस्म की, जो इसके अलावा जो खून की हमारी बनावट है, कई इस तरह के फंक्शन हैं, ठीक है ना, हमारी हड्डियों की मजबूती है, विटामिन डी की प्रोडक्शन है, ये सारा कुछ जो बेपनाह गुर्दे के जो हैं वो फंक्शन है। हमारे जो अंदर जिस्म में नमकियात का जो बैलेंस है, हमारे अंदर जो एसिड बेस का जो बैलेंस है, वो सारा जो बैलेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ये गुर्दों की सही कारकर्दगी की वजह से ही मुमकिन हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि जो गुर्दों की सही कारकर्दगी अगर होगी तो जिस्म में तमाम जो है वो एक बैलेंस होगा और उसके बाद जो है मरीज जो है वो एक इंसान जो है बिल्कुल ठीक होगा। ताहम जो है वो गुर्दा भी एक अहम जो है वो अज़ा है इंसानी बॉडी का, जो अहम किरदार अदा करता है। तो नाज़रीन जो है वो हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए जो है वो बिल्कुल आपको जो है वो लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। इसमें खुराक का भी जिक्र किया उन्होंने, उसके साथ साथ जो है वो और बहुत सारी जो है वो गुर्दों के जो मसाइल है वो अमरूसी भी होते हैं और बहुत सारे बेशुमार जो है वो अवामल मौजूद है। ताहम नाज़रीन आज हमने गुर्दों के अमराज के ऊपर जो है जिस तरह कल इसका दिन मनाया गया, आज हमने अवेयरनेस के लिए गुर्दों के अमराज के ऊपर तफसीली बात की, आपको दिखाया कि किस तरह लिथोट्रिप्सी के जरिए शवाएं लगाकर जो है वो बगैर ऑपरेशन के जो है वो पथरी निकाली जाती है और यहाँ पर एक पेशेंट के साथ बकायदा तौर पर ट्रीटमेंट भी दिखाया। तो इसको लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट कहते हैं और जो शवाओं के जरिए पथरी निकाली जाती है, सर्जरी नहीं करनी पड़ती। आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।